बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रूहानी दस्तक। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज जो हिकायत हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा दर्स इबरत मौजूद है। सीखने के लिए हमारे पास इस हिकायत में बहुत कुछ है। इस हिकायत को अगर गौर से सुने, तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुने, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि हमारी औलाद की नाफरमानी की असल वजह क्या है, हमारे मुआशरे के बिगाड़ की असल वजह क्या है। चलते हैं हिकायत की तरफ। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिसकी ये डिमांड थी, शर्त थी कि शादी इससे करेगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शोहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा किया करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। और वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंझला बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो इसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम पर्दा औरत का फितरी तकाजा और खालिक की तरफ से कायदा भी है। अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो यकीनन इसका असर हमारी औलाद पर पड़ेगा। हमारे अंदर जो शर्म व हया, लिहाज और मुरव्वत होगी, हमारे ही ज़रिए वो हमारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होगी। अगर हम अपने कल को महफूज रखना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त को बनाना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह के बनाए हुए कानून और शरीयत पर अमल करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें बाशरम और बाहया हो सके। अल्लाह करीम हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन।